क्लास 10 के बच्चों, एग्ज़ाम तो नज़दीक आ गया है, लेकिन आप लोग घबराइए मत। अगर साल भर आप ईमानदारी से पढ़ाई किए होइएगा ना, तो कर ही लीजिएगा। ये है अरिहंत का आई सक्सीड। इससे हम क्वेश्चन कुछ बना करके आप लोग का जितना हेल्प कर सकते हैं करने का कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप लोग अगर कहीं से भी क्वेश्चन डालिएगा, आप लोग डाल रहे हैं और हम बना भी रहे हैं और भेज भी रहे हैं। तो अगर आप लोगों को जो प्रॉब्लम है वो डालिएगा, तो उसका अगर हम सॉल्यूशन डालते हैं तो आप लोगों के लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और क्वेश्चन का क्या है, जो आपको आ रहा है वो हल्का और जो नहीं आ रहा है वो भारी। तो जो आ रहा है उसका तो प्रैक्टिस कीजिए ही, जो नहीं आ रहा है ना उसको भी अभी बनाइए, अभी टाइम है। हाँ, क्या पता एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन हार्ड हो जाए और कौन सा क्वेश्चन इजी हो जाए। वैसे हम अभी आपको स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है फाइनल सेट फाइनल में, फिफ्थ सेट 50 में, फाइनल 50 में, वो हम बना करके डाल रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 44, 45, 46, 47। ये सब जितना अभी हो सकेगा उतना हम अभी डाल देंगे। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द मीन मोड मीडियन। मीन मोड मीडियन निकालना है। ये सबसे इजी चीज़ है। अगर क्वेश्चन में मीन मोड मीडियन निकालना दिया हो ना, तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं है इजी। वो हम इसको बना करके डाले हैं, आप ही देख लीजिए। और क्या है कि जो क्वेश्चन हार्ड रहता है ना, उसमें और दिया हुआ रहता है, तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कि इसको करना है कि छोड़ना है। ये सब चीज़ जब घर में प्रैक्टिस करिएगा करते करते, वहाँ पर खुद समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है, क्लास इंटरवल दिए हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिए हुआ है। क्लास इंटरवल हम लिख लिए, फ्रीक्वेंसी लिख लिए, और एक्सआई हम निकालते हैं। एक्सआई कैसे निकालते हैं, क्लास इंटरवल जो है उसको जोड़ करके और 2 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे 0 + 10 है तो इसको जोड़ करके हम 2 से डिवाइड किए तो 5। अब ऐसे ही हम करते गए, 2 को हम कर लेंगे और उसके बाद सीधे लिखते चले जाएंगे। 10 और +20 है तो ये हो गया 30, और 30 को 2 से डिवाइड किए तो 15। 5 और 15 हो गया, उसके बाद हम सीधे लिखते चले जाएंगे 25, 10 के इंटरवल पर, और 65 तक लिख दिए। अंत वाला को मिला लेंगे कि 60 + 70 है तो कितना हो गया, 130 हो गया। 130 में 2 से डिवाइड किए थे 65, मीन्स हमारा सही है। फ्रीक्वेंसी लिख दिए। क्योंकि थोड़ा सा ये नंबर जो हमारा है एक्स आई और एफ आई ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसीलिए हम डी आई निकाले हैं। डी आई निकालने के लिए क्या करते हैं, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन का क्या है, हम किसी में भी मान लेंगे। एक्स आई में, एक्स आई जो हम निकाले हैं उसके, एक्स आई को हिंदी में मध्य बिंदु भी कहते हैं। हाँ, तो ये एक्स आई मतलब मध्य बिंदु हुआ। हाँ, अगर इसमें से हम किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन हम अपने सुविधा किसी को भी मानिएगा सही ही बनेगा। मतलब हम मान लिए 35, 35 मेरा एज्यूम्ड मीन है। अगर आप 25 मान लेते हैं, 45 मान लेते हैं, एज्यूम्ड मीन मीन्स होगा एज्यूम करना, मतलब हम किसी को भी मान सकते हैं। लेकिन हम मानते क्या हैं कि जनरली हम ये देख करके टिक मारते हैं इसमें कि ऊपर जितना हो नीचे भी उतना हो। 35 में मारे हैं, एज्यूम्ड मीन मान लिए हैं, तो 3 नंबर ऊपर है और 3 नंबर नीचे है। मतलब अंत में हमको जोड़ घटाव में सुविधा होना चाहिए, बस इसीलिए। वरना एक्स आई और एफ आई को मल्टीप्लाई करके भी आप लिख के और एफ आई से डिवाइड कर दीजिएगा सिग्मा एफ आई से, तो वो निकल जाएगा आंसर। अगर इसमें दिक्कत हो तो डायरेक्टे करिएगा। अगर यहाँ इसीलिए हम अच्छे से समझा रहे हैं कि अज्यूम्ड मीन हम किसी को भी मान लेते हैं। हाँ, अब क्या करते हैं, अज्यूम्ड मीन मान लिए। अब डी आई निकालने के लिए क्या करते हैं कि जिसको हम अज्यूम्ड मीन माने, जैसे 35 को माने हैं, तो 5 में से हम 35 को घटा देंगे तो -30, फिर इसमें से घटाते जाएंगे तो -30, -20, -10। मतलब आप ये समझ लीजिए कि ऊपर वाला नंबर माइनस में होगा और नीचे वाला नंबर प्लस में होगा। मतलब 45 में से 35 को घटाए तो 10, है ना। ऐसे करके हम लिख दिए। अब एक एक्स आई एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करके लिख दिए। हाँ, अब जब एफ आई डी आई को मल्टीप्लाई करके लिख दिए, और उसके बाद क्या है कि
अब ऊपर वाला को जोड़ दिए, माइनस वाला को जोड़े तो -240 आया, और नीचे ऊपर वाला जो दो नंबर है 140 और 100 वो 240 हो गया, इसको आपस में काट दिए, बचा 120। अब फार्मूला से निकाल दिए, मीन इजकल टू ए प्लस ए सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। ये काट खोट के 37 + 4 आंसर हुआ, बना दिए। हाँ, आप जैसे सुविधा हो, एक अगर ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत हो रहा हो तो एक साई डी आई एक साई एफ आई भी करके निकाल लीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोड निकालना। मोड में कुछ नहीं करना है, मोड में बस क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी लिख लेना है। मोड का मतलब होता है, मोड वह नंबर होता है जो फ्रीक्वेंसी, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट हो, तो वो होता है मोड। तो दिख रहा होगा कि 15 जो है फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है, तो 15 हमारा हो गया मोड। ठीक है। अब फार्मूला जब भी क्वेश्चन बनाइएगा अपने हाथ से फार्मूला बार बार लिखिएगा, बार बार लिखने से फार्मूला याद होगा। हाँ, तो मोड इजकल टू होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है, लिख के पेपर पर चिपका दीजिए, ये सब हम लिख भी देते हैं। हाँ, सारा फार्मूला को लिख के रूम में चिपका लीजिए, जिसे सुविधा हो बनाने में, पलटना नहीं पड़े उस समय, जो नहीं याद रहे वो। तो क्या है कि अब देखिए F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोड दैट क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोड दैट क्लास। ठीक है। अच्छा, तो अच्छा अब देखिए एल क्या है, लोएस्ट नंबर ऑफ द क्लास। लोएस्ट नंबर हमारा क्या है 30, लोएस्ट नंबर जो है ये हमारा 30 है, तो 30 प्लस, अच्छा अब F1 लिखे तो F1 हमारा क्या हो गया 15। ठीक है, माइनस F0 का मतलब है कि उसके ऊपर वाला, फिर जिसको हम मोड में माने हैं उसके जस्ट ऊपर वाला। F1 से F0 कम होता है, 0 कम हुआ ना। हाँ, थोड़ा सा टेक्निक से याद करिए, नहीं तो वहाँ पर कंफ्यूज हो जाइएगा। F1 से F0 छोटा है, इसीलिए उसका ऊपर वाला। ठीक है, अब ये दो नंबर तो आपके दिमाग में एकदम फिक्स हो जाना चाहिए कि F1 का मतलब हो गया कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो वाला, और F0 का मतलब हो गया कि उसके ऊपर वाला। ठीक, अब बच गया क्या F2, तो वो नीचे वाला। ठीक, F1 F0 और F2 हम यहाँ पर आपको लिख भी देते हैं, F1 F0 और F2। ठीक है, चलिए अब फार्मूला पर सेट कर दिए। यहाँ 30 + 15 - 7 + 2 × 15, 30 - 7 × -10 किए इंटू एच। एच क्या होता है, क्लास इंटरवल होता है, तो क्लास इंटरवल 10 है तो 10 लिख दिए। ठीक, अब इसको हम सॉल्व किए तो आ गया, देखिए यहाँ पर हम डिवाइड भी कर दिए हैं, मतलब एकदम रफ वर्क एकदम सामने में करिएगा, बगल में रफ वर्क लिख के, जिससे फुल में फुल मार्क्स मिले। तो ये हो गया हमारा 36.15। ठीक है, चलिए आगे मीडियन निकालते हैं, इसी का मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्लास इंटरवल लिखे, फ्रीक्वेंसी लिखे और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी लिखे। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब कि ऊपर से कम्यूटेट करते गए, ऐड करते गए, मतलब 3 है, 3 में 4 ऐड किए 7, 7 में फिर 7 ऐड किए 14, इसी तरीके से ऐड करते करते हमारा अंत में आ गया 50। ठीक है, अब मीडियन क्या होता है, जब क्वेश्चन बनाइए तब फॉर्मूला लिखिए, जितना बार बनाइए उतना बार लिखिए। मीडियन इजकल टू होता है L + n/2 माइनस CF - 1 बाई F इंटू एच। CF - 1 मतलब अच्छा चलिए ठीक है। अब क्या है कि n/2 हम निकाले, n/2 क्या निकला हमारा 25 निकला। अच्छा 25 निकला तो 25 से जस्ट बड़ा जो होगा वो होगा हमारा कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का पॉइंट। तो 25 से जस्ट बड़ा क्या है 29, तो हम 29 को ले लेंगे। ठीक है, बस इतने यहाँ समझिए अभी। तो 29 को जब लिए और फार्मूला क्या है 29 वाला को हम लिए तो फ्रीक्वेंसी हमारा आ गया 15। इसमें कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी से मीडियन में कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी से मेजरमेंट करते हैं, बस एक ही बात ध्यान रखना है। और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन सा, पहले हम n/2 निकालेंगे। n/2 हमारा जो निकलेगा, n/2 निकला हमारा
n/2 क्या होता है? टोटल फ्रीक्वेंसी। मतलब इस टोटल को हम ऐड किए यहाँ, तो ये हमारा हो गया 50, जो कि यहाँ ऐड करके यहाँ भी दिखाया दिए, यहाँ भी दिखा दिए। ठीक है। अब ये जो 50 हमारा नंबर हुआ, अब 50 का आधा हो गया 25, और 25 से जस्ट बड़ा है 29, इसीलिए 29 वाला को हम ले लिए। अब इसी के आगे पीछे काम होगा। तो L हमारा हो गया 30, n/2 हो गया 25, और CF-1 लिखे हैं, मतलब कंप्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी के जस्ट ऊपर वाला, प्रीसीडिंग वाला जस्ट ऊपर क्या है 14, तो 14 लिख लिए। और नीचे बाई F लिखा हुआ है, F मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास हो गया 15 इंटू फिर H है, तो H है हमारा 10 लिखे, सब काट खोट दिए, काट खोट के आ गया 37.3। मतलब मीन मीडियन मोड से एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट रहेगा, लेकिन इसमें एक दो भारी भी दे दिया है। अब हम तो बना दिए हैं, लेकिन वहाँ पर आप लोग घबराइएगा नहीं, पहले सब क्वेश्चन करके, जब थोड़ा हार्ड रहा तो उसको बाद में करिएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, मीडियन निकालना है। इसमें क्या है कि ऐसा बहुत सारा बनाए हुईएगा। मीडियन निकालना है, फ्रीक्वेंसी पता है, मीडियन पता है मीडियन के क्वेश्चन में, और XY का वैल्यू निकालना है। XY दो ऐसा फ्रीक्वेंसी है जो हमको पता नहीं है, और वो निकालना है। तो उसके लिए हम क्या किए कि पूरा डाटा लिख लिए, फ्रीक्वेंसी पूरा क्वेश्चन से उतार लिए। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं, ऐड करते जाते हैं, तो सब ऐड करके लिखते गए। अच्छा, अब क्या है, टोटल जो है फ्रीक्वेंसी वो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 100 है। 100 का आधा कितना हुआ 50। 50 जब हुआ तो किस में जाएगा, देखिए 50 जो हुआ तो हम आपको एक बात, अगर 50 है तो 50 से जस्ट हमको ज़्यादा चाहिए, तो जस्ट ज़्यादा का क्या मतलब है, ये तो 56 प्लस है, तो ये तो और ज़्यादा हो जाएगा ना, 56 प्लस ऑलरेडी है, इसीलिए 36 प्लस x जो है वो 50 से ज़्यादा होगा, इसीलिए इसी में हम लिए सब कुछ इसका। ठीक, अब आगे देखिए कि ये फ्रीक्वेंसी को हम ऐड किए, तो ये 76 हो गया, 76 प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 100, x प्लस वाई 24 निकाल दिए, फॉर्मूला में डालते गए और सॉल्व करते गए, और सॉल्व करके पूरा आंसर नीचे लिख दिए। स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व किए हैं, जिससे कि आप लोगों को कहीं भी कंफ्यूजन नहीं हो और बन जाए क्वेश्चन। अब है 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन जो है, ये भी कोई सीधा क्वेश्चन तो नहीं कह सकते इसको। इसमें क्या है कि F1, F2, F3 है, तीनों फ्रीक्वेंसी निकालना है। F2/F3 पता है और मीन पता है। क्वेश्चन है मीन का, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट। देखिए F2/F3 इजकल टू है 4/3, तो F2 इजकल टू क्या हो गया 4F3/3। ठीक, अब इसको हम FI लिख दिए, XI, जो XI क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, तो मिड पॉइंट मतलब दो नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड करना, मिड पॉइंट निकाल के लिख दिए। अब FI XI हम लिखते गए मल्टीप्लाई करके, ठीक है। और F2 के जगह पर हम क्या किए कि 3 टर्म में है हमारा वेरिएबल, तो इसको किसी भी तरीके से 2 टर्म में ही लाना होगा, इसीलिए हम F2 को F3 में बदलते चले गए, और FI XI को जब हम जोड़े तो वो ऐसे जुड़ा। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये है हमारा फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो 120 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब जब सारा इसको हम जोड़ दिए, फ्रीक्वेंसी को जब हम यहाँ से यहाँ तक जोड़ रहे हैं, तो 35 प्लस F1 प्लस ये इजकल टू 120 हुआ। इसको हम जब सॉल्व किए तो देखिए कैसे सॉल्व हो रहा है। इसमें कुछ नहीं है, बस मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा, यहाँ तक आ गए सॉल्व करके। अब जो पहला इक्वेशन है 90F1 प्लस 410F3
इजकल टू, सब मल्टीप्लाई, इसमें थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन टफ पड़ रहा है, हमको भी पड़ा है। 1230 है। अब दूसरा जो इक्वेशन है, वो जो यहाँ मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन जो यहाँ हम लिखे हुए हैं 3f1 + 7f3 इजकल टू 2 = 55, इसमें इक्वेट करने के लिए हम क्या किए कि 30 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो जब 30 से मल्टीप्लाई किए हैं तो हमारा इक्वेशन आ गया 90f1 + 210f3 इजकल टू 7650। अब इसको हम साइन चेंज करके काट दिए और फिर इस दोनों को ऐड करके लीनियर इक्वेशन से यहाँ पर हम f3 का वैल्यू निकाल दिए 24.9, जिसको हम 24 ही मान करके यहाँ पर चलना है। अब पीछे के इक्वेशन 1 से 3f1 + 7f3 इजकल टू 255 है इक्वेशन से। अब वहाँ से हम इसको सॉल्व किए तो ये हमारा आ गया 29। तो f1 हमारा 29 आ गया, f3 हमारा 21 है। तो f2 इजकल टू क्या लिखे थे 4/3 इंटू f3, f3 है 24, डाल के काट दिए तो 32 हो गया। तो हमारा f1 हो गया 29, f2 हो गया 32 और f3 हो गया 28। नहीं, f3 हो गया 24। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया। अब हम बढ़ते हैं कहाँ क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी का बहुत, इसमें थोड़ा सा टफ कर दिया, इतना टफ पूछेगा नहीं। ए बॉक्स कंटेन, ये हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में बोल रहे हैं, और अगर बना लीजिएगा आप, कहाँ पता पूछ दे तो फिर वहाँ चांस क्यों लेना। ए बॉक्स कंटेन 110 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 100। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द, सबसे इजी होता है प्रोबेबिलिटी, रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर। कुछ नहीं करना है, जैसे क्वेश्चन में लिखा रहा है ना वैसे ही लिख देना है। हाँ, अब 1 से 110 तक, 1 से 110 तक सारा नंबर हम लिख लिए। अब 2 डिजिट नंबर का आ रहा है, 2 डिजिट नंबर कहाँ से, 10 से 99 तक 2 डिजिट। 10 से पहले 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 99 के बाद 3 डिजिट। तो 10 से लेके 99 तक टोटल नंबर कितना हुआ, 1 से लेके 9, 9 वाला 99 में से घटा दिए तो कितना हो गया 90। तो टोटल नंबर हमारा क्या हो गया। अब हम क्वेश्चन से जस्ट उतार देंगे यहाँ सीधे, प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर, या आप लिख सकते हैं थोड़ा ऐसे, प्रोबेबिलिटी आउटकम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इजकल टू क्या हो गया 90/110, 9/11 बन गया, हो गया। दूसरा क्वेश्चन है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या होगा, 1 4 9, मतलब 1 2 दूना 4 3 तिया 9 4 चौका 16, करते करते हम लोग चले गए 10 दहाई 100 तक, 100 तक चले गए। तो टोटल परफेक्ट स्क्वायर हमारा हो गया, जब हम ऐड किए तो 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इक्वल टू हो गया 10/110, कट गया 1/11। प्रोबेबिलिटी को हम शॉर्ट फॉर्म में डाल दिए हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब पूछ रहा है नंबर डिवाइजेबल बाय 5। 5 से जितना डिवाइजेबल होने वाला है सबको लिख दिए, ये टोटल है 22। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम ऑफ द नंबर विच डिवाइजेबल बाय 5 इजकल टू 22/110, तो 11/55 इसका आंसर हो गया। ये प्रोबेबिलिटी वाला 1 सेकेंड में बनेगा। अगला क्वेश्चन है, दिखाते हैं, डाइस का क्वेश्चन है। 2 डाइस, डाइस मतलब हो गया कि जो हम लोग ये लूडो खेलते हैं ना, तो लूडो में जो गोटी होता है खेलने वाला, उसी को डाइस बोलते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर appearing sum of the number appearing on the dice is 7 1 a prime number 1। ठीक है,
देखते हैं, इसको नेक्स्ट में डालते हैं। अभी रुक जाइए, कुछ मोबाइल में प्रॉब्लम हो गया है। अच्छा चलिए, ठीक है चल रहा है, कुछ नहीं। हाँ, तो ये क्या है, कह रहा है कि सम ऑफ 7, सम ऑफ नंबर इज 7। हम इस जब 1 फेंकने का जो ये प्रोबेबिलिटी होता है, ये 1 से लेके 1 का फेंकिएगा तो ऐसे ही लिखाता है। 1 है तो 1, मतलब एक बार फेंके तो पहला का 1, दूसरा का भी 1, फिर फेंके तो पहला का 1, दूसरा का 2, ऐसे करके ये 36 टाइप हो गया। ठीक है, अब सम ऑफ 7, अब देखिए इसमें ना हम सर्कल में घेर दिए हैं। 6 1 7, 5 2 7, 4 3 7, 3 4 7, 4 3 7, 5 2 7, 6 1 7, बस इतना ही प्रोबेबिलिटी है सम ऑफ 7 का। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6/36 प्रोबेबिलिटी of outcome of 7, sum of the number is 7 is 6/36। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरा कह रहा है, दूसरा क्या है, ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या क्या हुआ, 2 3 5 7 11 और 13। अब इसमें देखिए प्राइम नंबर कहाँ से आएगा, 2। अब हम ऐसे लाइन खींचे हैं जो सब, वो सब का ऐड प्राइम नंबर में होगा। लाइन खींच दिए हैं, सबको जोड़िएगा तो प्राइम नंबर है। अब द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम ऑफ द प्राइम नंबर, ये टोटल हो गया है 15, तो 15/36, तो काट दिए तो 5/12। अब दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम ऑफ 1, 1 का तो प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, तो 0। ठीक है, अच्छा चलिए रहने दीजिए, फिर हम कल डालते हैं कुछ और। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, और जहाँ भी दिक्कत हो आप लोग क्वेश्चन डालिए और उसका हम सोल्यूशन डालेंगे। हम तो डालेंगे ही अपने से। ठीक है, करिए मेहनत, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। तो सफलता आपके हाथ में है, आप मेहनत करते रहिए, अच्छा नंबर आएगा ही सबको। ऑल द बेस्ट।